दोस्तों नमस्कार, स्काई एजुकेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एसके कटारिया। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए शानदार वीडियोस जो आपका भविष्य बनाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे लाल कलर में दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार जरूर दबाएं। उसे दबाने के बाद में आपको वहां पर एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उसे भी आप दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिलती रहे। दोस्तों हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता, और ऐसा हर किसी के साथ हो रहा है। दोस्तों अगर तकनीकी के साथ अच्छा फॉर्मेट बना करके पढ़ा जाए तो वह ज्ञान अस्थायी रहता है और जिंदगी भर हमारे काम आता है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा क्यों ना हो, वह ज्ञान भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारे काम आएगा। और दोस्तों आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर प्रतियोगी चाहे तो उनका इस्तेमाल करके बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों हमें यह सोचकर भी निराश नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पढ़ता बहुत हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपको इतना याद रहेगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे मस्तिष्क पर जिस वस्तु का एक बार बिंब बन जाता है वह कभी नहीं मिटता। आमतौर पर जिसे हम भूलना कहते हैं, वह किसी जानकारी का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना है। वह जानकारी हमारे दिमाग में तो है, लेकिन फिलहाल हमें मिल नहीं रही, क्योंकि हमने रखते वक्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक बार रखने के बाद उसे हमने दोबारा ढूंढने की कोशिश नहीं की। दोस्तों भूलना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम घर में कोई वस्तु रखकर भूल जाते हैं और वह समय पर नहीं मिलती। हम चाहे कितनी भी उसे खोजें, लेकिन कुछ समय बाद अचानक वह हमें मिल जाती है। दोस्तों भूलना कोई बीमारी नहीं है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। और आप यह सोचते हो कि यह मेरे दिमाग की कमजोरी है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों याद रखना निर्भर करता है कि आप पढ़ते समय कितने एक्टिव हैं। कई बार हम जिस कार्य को पूरी तरह एक्टिव होकर करते हैं या पढ़ते हैं, तो वह लंबे समय तक हमें याद रहता है। चलिए दोस्तों कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे पढ़ी हुई बात याद रख पाएं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। जब हम कोई फिल्म देखकर आते हैं या कोई गाना सुनते हैं, तो वह हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उस समय हमारी आंख, कान और दिमाग एक ही चीज पर केंद्रित हो जाते हैं। साथ में काम करती है उत्सुकता। यही कारण है कि हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। पढ़ने के लिए तकनीकी का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो और इंटरनेट। दोस्तों अगर पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो हम वास्तव में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जैसे YouTube पर प्रतियोगी परीक्षाओं के इतने शानदार वीडियो हैं, उनको देखें। ज्यादातर लोग YouTube पर अपना समय वीडियो देखने और गाना सुनने में खराब कर देते हैं, जबकि इसका इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाए और एजुकेशनल वीडियो देखे जाएं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। दोस्तों दूसरी टिप्स है कि आप हमेशा अपना स्वास्थ्य सही रखें। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो पढ़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए याद रखने पर इसका प्रभाव पड़ता है। और नींद अच्छी लें। अगर आप नींद अच्छी तरह से नहीं लेंगे, रात को देर तक मोबाइल चलाते रहेंगे या फिल्म देखते रहेंगे, तो फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पढ़ते समय नींद आएगी और आप जो पढ़ रहे हैं वही याद नहीं रख पाएंगे। रुचि या इंटरेस्ट। पढ़ाई में पूर्णतया रुचि रखें और रुचि के साथ ही पढ़ाई करें। अगर आप बिना मन से पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके प्रति रुचि जगाएं और यह सोचकर पढ़ें कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं और यह मार्ग मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। अतः चीजों को इंटरेस्ट रखकर बिना रुचि के ना पढ़ें। दिनचर्या के किसी कार्य को अधूरा ना छोड़ें। दोस्तों अपनी दिनचर्या यानी प्रतिदिन के कार्यों को पहले पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें, उसके बाद में पढ़ने बैठें।
ताकि आपको पढ़ते समय बीच बीच में ना उठना पड़े। दोस्तों, आपके दिमाग में यह प्रश्न भी ना आए कि मैं यह कार्य अधूरा छोड़ चुका हूँ, यह मुझे पहले करना पड़ेगा, यह कार्य मुझे करना है। ऐसी बातें दिमाग में ना आए, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस होता है। इसलिए कोई भी कार्य अधूरा छोड़कर आप पढ़ने ना बैठें, ताकि आपको बीच बीच में उठना ना पड़े। दोस्तों, एकाग्रता के साथ पढ़ी हुई चीजें जीवन भर याद रहती हैं। अतः जिस समय पढ़ने बैठ गए उस समय पूरी एकाग्रता से पढ़ाई ही करें।